हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। अनुकंपा रोजगार क्या होता है? आई होप आप में से आधे लोगों को ये नहीं पता होगा कि अनुकंपा रोजगार क्या होता है, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी। तो अनुकंपा रोजगार होता है सरकारी कर्मचारी जो भी होते हैं, जब उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश से, ठीक है, या फिर जो है मेडिकल रीजंस के चलते हुए वो अगर अपने पद को छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर मान लो कोई आर्मी वगैरह में है, वहाँ पे काम करते करते उसकी मृत्यु हो गई, तो परिवार वालों को, जैसे पिता की मृत्यु हुई है तो उसके बेटे को जो है जो रोजगार या जॉब मिलती है, ताकि देखो मान लीजिए कि कोई एक ही व्यक्ति था, सरकारी नौकरी में था, उसी से पूरा घर चल रहा था, अचानक मृत्यु हो गई तो सैलरी आना तो बंद हो जाएगी। तो उस परिवार को जो है आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े, तो सरकार जो है पिता की जो भी जॉब होती है, लड़की को या लड़के को जो भी सक्षम होता है उस समय एज के हिसाब से, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, उन सबको एक तरीके से सारे क्राइटेरिया में जो फिक्स होता है, फिट बैठता है, उसको जो है जो नौकरी मिलती है उसको हम बोलते हैं अनुकंपा रोजगार। तो यहाँ पे समय समय पर बहुत सारे मामले आते रहते हैं कि अगर एक ही व्यक्ति ने 2 शादियां की हैं, दोनों शादियों से उसको लड़के हैं, तो किस लड़के को रोजगार मिलेगा? लड़की की शादी अगर हो चुकी है फिर भी वो मायके में रह रही है या नहीं रह रही है, कल को अगर हो कि लड़के थे ही नहीं, सिर्फ लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है, उसको अगर वो जॉब चाहिए तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहाँ पर बहुत सारे समय समय पर विवाद हुए हैं। आज का हमारा विवाद ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक तरीके से दूसरी शादी है, शादी नहीं हुई थी उस व्यक्ति की, उसके साथ रह रहा था और उसी का बच्चा है वो, उसको कोर्ट ने क्या किया, अवैध संतान के रूप में घोषित कर दिया, या फिर जो है जिस डिपार्टमेंट से वो नौकरी मांगने गए थे उन्होंने बोला कि आप वैध संतान नहीं हो, आपको ये नौकरी नहीं दी जाएगी। ये मामला गया कोर्ट में और कोर्ट ने बोला है कि आप वैध और अवैध संतान के तहत जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, और आपको जो है जॉब देनी पड़ेगी। भले ही व्यक्ति ने दूसरी शादी की है, उससे अगर जो है बच्चा पैदा होता है, लड़का है वो और सारी योग्यताएं उसमें हैं, तो आपको नौकरी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सारे पहलुओं को जो भी है समझेंगे अच्छी तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनुकंपा रोजगार क्या है, चर्चा में क्या है। तो चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में ये मामला आया। इसके पहले भी पटना हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और भी अलग अलग जगहों के हाईकोर्ट्स से समय समय पर अलग अलग तरीके के मुद्दे आए हैं। मैं सारी प्रश्नावली आपको बाद में समझाऊंगी अच्छे तरीके से कि अगर ये सवाल किसी का है तो क्या उसका जवाब क्या हो सकता है, ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुकंपा आधारित रोजगार प्रदान करते समय अमान्य विवाह, मतलब ऐसा विवाह जिसको सरकारी रूप से रजिस्टर नहीं किया गया है, पहली पत्नी थी, दूसरी शादी की और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ सरकार के पास, उसको बोला कि ये अमान्य विवाह है। जब विवाह अमान्य है तो जो बच्चा होगा वो भी अवैध या अमान्य बच्चा कहलाएगा। तो उन्होंने बोला है अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जो है यहाँ पे कोर्ट ने ये भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था एक बार, अनुच्छेद 14 के तहत अगर आप किसी भी बच्चे को भी नाजायज़ जैसे शब्दों से एक तरीके से बुलाते हो तो आप अनुच्छेद 14 का यहाँ पे उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर कभी आपके मोहल्ले गली आसपास कभी किसी व्यक्ति को इस नाम से बुलाए तो आप आर्टिकल 14 का उल्लंघन वहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। देखिए क्या लिखा, प्रमुख बिंदु है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना है कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के मामले में बच्चे के जन्म के स्रोत पर विचार करना और उसके साथ भेदभाव करना निंदनीय है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि बच्चे का जन्म कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, क्या विवाह जो है मान्य था अमान्य था, आपको विचार नहीं करना है। वो अगर उसकी संतान है और जो है उसकी मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद जो है आपके पास रोजगार मांगने के लिए आ रहा है तो आपको विचार करना पड़ेगा, ठीक है। न्यायमूर्ति अनन्या बंदोपाध्याय ने कहा है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का उद्देश्य परिवार में कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में उत्पन्न होने वाले वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए, अचानक संकट जो आ जाता है और गरीबी को कम करने के लिए दिया जाता है, तो किसी भी तरीके का यहाँ पे भेदभाव ना किया जाए।
कई लोगों के मन में विचार आ सकता है कि अगर दो पत्नियां हैं, अगर दोनों से जो है बच्चे हैं, देखो नियम ये कानून ये है कि अगर लड़के की शादी, अब मान लो पहली वाली जो पत्नी थी उनका लड़का था लेकिन उसकी शादी हो चुकी है, तो वो जॉब की डिमांड नहीं कर सकता है, ठीक है। शादी बाई चांस अगर नहीं हुई है तो दोनों में देखा जाएगा कि ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है, और जिस भी डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग होनी है, ठीक है, उसको 45 दिन का समय दिया जाता है। वो विचार विमर्श करते हैं और फिर तय करते हैं कि नौकरी देनी है, मना नहीं, आप जो है अमान्य बच्चा कह करके मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये सारे दिशा निर्देश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। इसे एक परिपत्र के आधार पर यहाँ पे होता यह है कि सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है कि आप जो है इसी व्यक्ति के संतान हो, अगर आप वो ला कर दे दो तो आपको जो है नौकरी मिल जाएगी। न्यायालय ने अब यहाँ पे मामला क्या था, तो मृत रेलवे कर्मचारी के छोटे बेटे का अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने से जो है कंपनी ने जो है मना कर दिया, ठीक है। सॉरी, जो संस्थान था, सरकारी संस्थान, उसने मना कर दिया, तो यहाँ पर याचिका प्रस्तुत की गई। देखो जो संस्थान है वो सच में यहाँ पे बदतमीजी कर रहा था। देखो क्या था, पहली पत्नी और उसका बच्चा, उन दोनों को कोई समस्या नहीं है कि दूसरी पत्नी से हुए बच्चे को, जो कि छोटा है अभी, पहले इसकी अपेक्षा उसको नौकरी दी जाए। उन्होंने बोला कि हमें कोई समस्या नहीं है, आप जो है जॉब दे सकते हो। फिर भी जो है संस्थान क्या बोल रहा है कि अवैध विवाह था, अमान्य विवाह था, इसलिए संतान भी अमान्य है, इसको हम नौकरी नहीं देंगे। यहाँ पर ये कहकर जो है उनके द्वारा मना किया गया, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पर, इस प्रकार यह माना गया कि छोटा बेटा जो है जिसने याचिका लगाई है अपने माता पिता की शादी की वैधता की परवाह किए बिना अपने पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति का हकदार होगा। तो उन्होंने बोला है कि अब माता पिता ने विवाह जो है वैध रूप से किया है, अवैध रूप से किया है, इसका प्रभाव जो है बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे आप उदाहरण देखते हो कि लोग प्रेग्नेंट पहले हो जाते हैं या बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं, शादियाँ बाद में होती हैं, तो आप उसको जो है किस कैटेगरी में डालोगे? क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ तब तो वो शादीशुदा नहीं थे, तो क्या अमान्य अवैध विवाह बोलोगे? तो यहाँ पर बोला गया है इसलिए कि बच्चा हो गया और दोनों सहमत हैं कि ये बच्चा हमारा है, तो आप वैध ही मान के चलिए उसको, आप जो है अवैध बच्चा वहाँ पर उसको घोषित नहीं करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें हुई, कोर्ट ने मना कर दिया। जो भी पिछली कार्यवाही थी, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को वहाँ पर देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसले दिए थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अवैध नहीं घोषित कर सकते हो। देखो जो भी राज्य के हाई कोर्ट्स होते हैं उन पर बाध्यता होती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर चले, लेकिन कई बार क्या होता है किसी जज की व्यक्तिगत सोच क्या है ना, वो उस पर हावी हो जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं मानना चाहता है कि दूसरा या जो हमारा सुपीरियर कोर्ट है उसने क्या जजमेंट दिया है। इसलिए जो है कई बार जो आपको देखने को मिलता है क्लैश हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और हाई कोर्ट का जजमेंट। कभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुना रहा होता है इसी बात पे कि आपने जो है तथ्यों को ठीक से समझा नहीं या फिर जो है हमारे जजमेंट को नहीं देखा, वही चीज़ जो है यहाँ पर हुई थी। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ बोल रखा है, लेकिन हर बार ऐसा होता है, कभी बिहार में, कभी जो है राजस्थान में, कभी एमपी में, कभी छत्तीसगढ़ में, और अभी ये मामला हमने देख लिया ऑलरेडी। अलग अलग जगहों पर जो है ऐसे मामले देखने को हमें मिलते हैं। अब बात करें अगर महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये हमारे समाज में बच्चों के अधिकारों के लिए बड़ी जीत है, ठीक है। कल को जो है किसी बच्चे को ये सुनना ना पड़े या झेलना ना पड़े कि तुम्हारे माता पिता ने विवाह नहीं किया था या फिर जो है लीगल मैरिज नहीं की थी, ठीक है। यह फैसला सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को समान रूप से देखा जाए, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में पैदा हुए हों। यह हमारे संविधान के समानता के सिद्धांत को मजबूत करता है, ठीक है। तो ये हमारे समानता के सिद्धांत हमारे हैं उसको मजबूत करता है। इसके साथ ही आर्टिकल 14, 15 और 16 को भी मजबूत करता है, ठीक है। उनके तहत ही चीज़ें चल रही हैं। भेदभाव का अंत होता है, यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा कि ये जो बच्चा है जैसे बोलते हैं नाजायज़ औलाद है, ऐसे शब्दों से किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा। कोई व्यक्ति है तो उसके नाम से उसकी पहचान होगी, ठीक है। बच्चों का हित सर्वोपरि है। जैसा आपको मैंने बताया था कि जब कस्टडी का मामला भी आता है ना, कि अगर जो है पेरेंट्स के बीच जो है तलाक होता है तो कस्टडी में है, ये नहीं देखा जाता कि माता की स्थिति कैसी है, पिता की स्थिति कैसी है, किसको क्या प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पर जो है बच्चे का कल्याण किस बात पे निर्भर करता है, उसी को ध्यान में रखकर जो है कस्टडी दी जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि बच्चों का हित सर्वोपरि है, बच्चों का भला जिसमें होगा उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर फैसले किए जाएंगे। कानूनी स्पष्टता भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। यह फैसला कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में इस तरह के मामले में समान न्याय मिलेंगे।
यहाँ पर फैसला दे दिया गया, लेकिन देखना आप 5 महीने 6 महीने बाद किसी न किसी हाई कोर्ट में ऐसा ही मामला आएगा जहाँ पर सेम विवाद होगा और जो है हाई कोर्ट कुछ अलग फैसला देगा। समाज में बदलाव भी होगा, जाहिर सी बात है। जब कोर्ट ऐसे जजमेंट देगा, कोर्ट दिखाया कि किसी भी बच्चे को लेकर भेदभाव नहीं किया जा रहा है, नौकरी मिल रही है उसे, चाहे वो वैध हो या अवैध हो, तो समाज में भी थोड़ा बदलाव आएगा, कानूनी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। फिर अधिकारों का संरक्षण भी होगा, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण भी यहाँ पे किया जाएगा अगर कभी बच्चे ऐसी समस्या का सामना करते हैं तो, ठीक है। अनुकंपा रोजगार क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कोई व्यक्ति जो है अगर सरकारी जॉब में है और अचानक उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, या फिर देखो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर लेना, या फिर जो है मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो जो है अपनी जॉब छोड़ दे, या फिर जो है किसी सेना वगैरह में काम कर रहा था, काम करते करते वहाँ पर जो है मतलब पोस्टिंग थी जहाँ पर, वहाँ पर किसी भी वजह से जो है मृत्यु अगर हो जाए, तो ऐसे समय पर जो होता है अगर पिता की मृत्यु होती है तो क्या है, उसके बच्चे को जो है जॉब मिल जाती है। अगर किसी मान लीजिए किसी भाई की मृत्यु हो जाए तो वहाँ पे जो भाई बहन होंगे उनको मिल जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं अनुकंपा रोजगार। क्यों दी जाती है, तो आर्थिक सहायता, क्योंकि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में था, मान के चला जाता है कि इसकी वजह से पूरा परिवार चल रहा था और आकस्मिक मृत्यु की वजह से परिवार को जो है आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े, सरकार ध्यान रखती है, इसलिए जो है वही नौकरी जो है उनके संतानों को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा, जब पैसे होंगे तो आपकी सामाजिक सुरक्षा भी हो पाएगी। जैसे अगर एक बात बताऊँ आपको, तो लड़कियाँ जो है कभी भी जो है बेरोज़गार लोगों से शादी नहीं करती, बहुत रेयर होता है। बाकी वो चाहती है कि भाई सरकारी नौकरी वाला हो, अच्छी खासी सैलरी हो, नौकरी हो, या लड़के प्राइवेट में भी अगर हैं अच्छी खासी पेमेंट हो। क्यों, क्योंकि लड़कियां सामाजिक सुरक्षा चाहती हैं। तो जो जॉब हमारी होती है ना, या इनकम को जो सोर्स होता है वो हमारी सामाजिक सुरक्षा होती है। मानवीय दृष्टिकोण से भी अच्छा, अब किसी व्यक्ति ने जो है बहुत मेहनत करके वो नौकरी ली थी, किसी भी कारणवश जो है अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला ना, नुकसान हो गया। उसके परिवार को जो आय मिलती रहती है उसके जीवित रहने से वो नहीं मिलेगी, तो इसलिए भी इसको यहाँ पे रखा जाता है। अनुकंपा रोजगार के लिए पात्रता की बात करें तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, समय समय पर बदलते भी रहते हैं। जब कभी कोई ऐसा जो है केस आ जाता है जहाँ पर जो है इन क्राइटेरिया में फिक्स नहीं होता है, तो उसको नए तरीके से डिक्टेट करने का काम जो है हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का होता है। आमतौर पर मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य, पति पत्नी, ठीक है, जो भी, अगर पत्नी जॉब पे थी तो पति, पुत्र पुत्री, आश्रित माता पिता, यहाँ पर दत्तक पुत्र और पुत्री भी जोड़ लीजिए। अगर उसने गोद लिया है किसी बच्चे को, उनको भी मिल सकता है, ठीक है। अनुकंपा रोजगार के तहत यहाँ पर जो है सारे लोग पात्र होते हैं। इसके लिए आवेदक की उम्र निर्धारित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। तो जिस पोस्ट के लिए है उस पोस्ट के अंतर्गत जो है उसकी उम्र होनी चाहिए। मिनिमम जो है 18 साल है, 18 साल से कम व्यक्ति की अगर उम्र है तो जॉब नहीं मिलेगी, और मैक्सिमम का जो है दायरा वो सेट कर लेते हैं, वहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाता है। आवेदक शैक्षणिक योग्यता रखता हो तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर पढ़ा लिखा नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी। आवेदक चरित्रगत रूप से अच्छा हो, ये तो डिसाइड हो ही जाता है। आवेदक किसी अन्य सरकारी नौकरी में ना हो। मान लो पत्नी की मृत्यु हो गई, जॉब पे थी वो, ठीक है, अगर पति सरकारी नौकरी पे ऑलरेडी है तो फिर पति को नहीं मिलेगी, अगर नहीं है तो जो है जॉब जो है पति को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं लड़कियों को लेकर के या लड़कों को लेकर के भी हैं। देखो, अगर लड़की शादीशुदा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक मामला आया था जिसमें लड़की शादीशुदा थी, ससुराल में रह रही थी, मम्मी और जो है भाई से किसी ज़मीन को लेकर ऑलरेडी विवाद चल रहा था। इस बीच जो है पापा मतलब पिताजी की मृत्यु हो जाती है, वो लड़की डायरेक्टली जो है उस डिपार्टमेंट में जाकर के इस रोजगार योजना के तहत जो है अप्लाई कर देती है, लेकिन जो है उसकी जो अर्जी है जो है वो खारिज हो जाती है। क्योंकि ऐसा है कि अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है और अगर जो लड़की है शादीशुदा है वो जॉब लेना चाहती है तो उसको माता की परमिशन लेनी होगी। लड़के को जॉब इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो उस जॉब में फिट नहीं बैठ रहा था, तो उसके बाद जॉब मिली नहीं मिली। लेकिन अगर कोई लड़की ऐसी है जो शादीशुदा है और जॉब लेना चाहती है तो उसको माता या पिता की जो भी व्यक्ति उस समय है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप जो है जॉब ले सकते हो। अगर लड़का शादीशुदा है तो जॉब
उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सारे नियम कानून हैं जो कि यहाँ पर बनाए गए हैं। प्रश्न हमारा इसी संबंधित एक है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है कि अनुकंपा आधारित रोजगार प्रदान करते समय अमान्य विवाह से पैदा हुआ बच्चे या पैदा हुए बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। विकल्प हमारे हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय या फिर बम्बई या मुंबई उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय। तो कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये रहा हमारा आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे आर्टिकल्स आपको जो है टाइम से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।